डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स करें और उसको सब्सक्राइब करें। आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है क्योंकि हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं और चौथी रह गई और पहला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होने के साथ हमारे पास है एक्सरसाइज है 1.4। 1.4 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्याली हिस्से मालूम कीजिए। हमने क्या करने हैं, हकीकी और ख्याली हिस्से। हकीकी और ख्याली हिस्से हमने क्या करने हैं, अलग करने हैं। तो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ हकीकी अदाद क्या होते हैं, जिनके साथ एयोटा नहीं होता, और ख्याली क्या होंगे, जिनके साथ एयोटा होगा। हमने एयोटा नहीं लिखना होता, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो लिखनी होती हैं। चलें भाई हम करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8 - 3 अयोटा का होल स्केयर। इसको हमने सॉल्व करना है। अब स्केयर वाला एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, ये माइनस वाला है, तो क्या कौन सा फार्मूला है, a - b का होल स्केयर किसके बराबर होता है, a स्केयर -2ab + b स्क्वायर। इसे कह दें a और इसे कह दें b। a की जगह पे क्या आ जाएगा 8 और उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास -2 फार्मूले का आ गया। -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या है 8 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास b क्या है 3 अयोटा है, प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। 8 की पावर 2 का मतलब क्या, 8 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना, 2 से नहीं 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। -2 को 8 से दी 16, 16 को 3 से दी तो हमारे पास 48, साथ क्या आ गया अयोटा आ गया, प्लस 3 की पावर 2 9 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है, जो अयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के। 64 - 48 अयोटा प्लस माइनस -9 आ गया। 64 में से 9 को निकाल देंगे, क्या बचेगा 55। 48 अयोटा। आपने बताना है कि हमारे पास हकीकी हिस्सा कौन सा है, हकीकी हिस्सा वो हमारे पास 455, और ख्याली हमारे पास क्या है, ख्याली हिस्सा वो हमारे पास है -48 अयोटा। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, 5 - 5 + 3 अयोटा की पावर है -1। अब पावर को पॉजिटिव करना हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर देते हैं और नीचे वाली ऊपर कर देते हैं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 1 ऊपर चला गया, 5 + 3 अयोटा नीचे आ गया। यही वो फिर आ गई जो एक्सरसाइज हमने की थी 1.2 9th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे, ऊपर नीचे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, -3 अयोटा आ गया। वही हमने एक फार्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो तो क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। और अगर एक बार वो प्लस में लिखा हो एक बार माइनस में तो उसका स्क्वायर बना देते, ये a कह दें और ये b कह दें। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 5 - 3 अयोटा 25, 9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो हमारे पास क्या आ गया 5 -
3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 आ गया। 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इनको जमा किया तो हमारे पास 34 आ गया। तो अब इनको क्या कर लेते हैं, लहदा लिख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 34, ये हमारे पास क्या आ गया, हकीकी अदद आ गया, हकीकी हिस्सा आ गया। और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 34, वो हमारे पास क्या आ गया, ख्याली हिस्सा आ गया। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 1 को रिमूव करते हैं और 3 को सॉल्व करते हैं। इसी तरह आसान से हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आगे पीछे करके वो करी जा रहे हैं। पार्ट को तीसरा पार्ट है हमारे पास, एक ही हमारे पास मेथड है इसका। तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, 4 माइनस 5 अयोटा की पावर है -1। तो इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो नीचे वाली ऊपर कर देंगे। तो पावर जो 1 थी वो नेगेटिव थी, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको आपने क्या कर देना है, ये माइनस में है तो इधर क्या लिख देंगे, प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। वही जो अभी हमने किया, मल्टीप्लाई कर दे इसको। हमारे पास आ गया 4 + 5 अयोटा, पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस अयोटा 5 अयोटा का स्क्वायर आ गया। 4 + 5 अयोटा वैसे ही आ गया, इसका 16 आ गया, ये -25 आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 4 + 5 अयोटा, 16 माइनस को माइनस से दी प्लस 25 आ गया। 25 में इसको क्या कर दें, 16 को जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 41 आ गया। इसको लहदा लिख दे। अब 4 डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास कौन सा हिस्सा आ गया, हकीकी हिस्सा आ गया। फिर दूसरा हमारे पास क्या, 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास क्या आ गया, ख्याली हिस्सा आ गया। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। इसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आसान से है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। हमारे पास है पार्ट नंबर 4 माइनस 3 अयोटा, पार्ट नंबर है हमारे पास 4। सवाल भी है 4 माइनस 3 अयोटा की पावर है -2। इसको हमने पॉजिटिव करना, ऊपर वाली नीचे, तो नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं, वही जो a + b का होल स्क्वायर किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू ये वाला फार्मूला a - b अभी हमने किया है, a² -2 ab + b स्क्वायर। तो इसे कह दें a और इसे कह दें b। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास गया 3 अयोटा + 3 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय, इसका आ गया 60, 2 को 4 से किया 8, 8 को 3 से की 24 अयोटा आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 हमारा ऊपर वैसे का वैसे आया, प्लस माइनस -9, 16 में से 9 निकाल दें तो हमारे पास कितना आता है, 7। और ये -24 अयोटा वैसे का वैसे, ये वही चीज़ बन गई जो अभी बनी थी पहले। तो हम इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7 -24 अयोटा मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा। 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 24 अयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 7 से दी 7, 1 को 24 से दी 24 अयोटा वैसे का वैसे आ गया। वही फार्मूला a² + b² वाला, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 7 + 24 अयोटा
डिवाइडेड बाय 49, ये हमारे पास 624 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 550 560 76 आता है। और योटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। इसको हमने सॉल्व कर लिया। 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास प्लस माइनस -49 प्लस 576, इनको जमा कर लेते हैं यहाँ पर। क्या आप कैलकुलेटर के ऊपर जमा कीजिएगा, कैलकुलेटर अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। इनको जमा किया 15 आ गया, इसको किया 11 12, एक कैरी चला गया, हमारे पास आ गया 625। ऊपर 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625, तो वही जो अयोटा वाली होती है वो लिख दे साथ ख्याली। और 7 डिवाइडेड बाय 625 हमारे पास क्या है? हकीकी है, रियल है। और 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625 हमारे पास क्या है? ख्याली है, हमारे पास इमेजिनरी। तो ये चीज़ आपने बतानी थी। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 को रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उन्होंने इसके 8 पार्ट दिए हुए हैं, 7 तो 4 हो गए हैं, 3 और पार्ट रहते हैं, वो भी कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इसी तरह आपकी साथ साथ समझ आती जाएगी। हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा और उसकी पावर है -1। पावर है -1, इसको प्लस करना तो ऊपर वाली नीचे, तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे? पावर पॉजिटिव हो गई। फिर वही चीज़ हमने करनी है, इसको क्या कर दें? ये प्लस में है तो इसको माइनस के साथ कर देते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 2 से किया 8 अयोटा, फिर 3 की बारी आ गई, 3 को 3 से किया तो हमारे पास 9 आ गया अयोटा। प्लस माइनस से की -3 को 2 से किया 6, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, वही फार्मूला a² - b²। वो तो क्या होता है? वो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12 आ गया, माइनस और प्लस प्लस अयोटा बचा -6 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 18 प्लस अयोटा डिवाइड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 19 13 आ गया। इसी तरह आप लिख दें कि हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय जो 13 है वो क्या है? रियल नंबर है, और यानी कि हकीकी अदद है, हकीकी हिस्सा उन्होंने कहा कि बताना है आपने, हकीकी हिस्सा। और 18 ने अयोटा डिवाइडेड बाय 13 वो हमारे पास क्या है? ख्याली हिस्सा है। बस ये आपने बताना होता है। इस तरह पार्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया? 5 भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है? पार्ट नंबर 6 सॉल्व करना है और 4 को रिमूव करना है। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं? वैसे सारा करी जा रहे 2 - अयोटा 2 प्लस अयोटा और उनकी पावर है -2। इस पावर को क्या करना? हमने पॉजिटिव करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो नीचे वाली चली जाएगी ऊपर और इनका हो जाएगा स्क्वायर पॉजिटिव। अब ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें जो अभी हमने पहले किया था। a² प्लस फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी वही फार्मूला, पहली वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। इसका क्या आ गया 4, इसका आ गया 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। इधर आ गए तो इसमें हमारे पास क्या है 4 -4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। इसका क्या आ गया प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकल गया 3 प्लस 4 अयोटा। इसी तरह नीचे आ गया ये माइनस ये 4, ये आ गया 3 -4 अयोटा। फिर हमने वही इसका हिसाब लगाना है, वैसे ही करना है। फिर इसको हमारे पास क्या है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई, ये नीचे माइनस में है, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस में 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 अयोटा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 3 को 4 अयोटा से ज़रब दी तो 12 अयोटा आ गया। फिर 4 की बारी आ गई, 4 को 3 से ज़रब किया तो 12 अयोटा आ गया। 4 को 4 से दी तो 16 आ गया। अयोटा को अयोटा से दी तो अयोटा स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाय वही फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसका बकिया हिस्सा। तो हमारे पास क्या ऊपर ये 12 ये आ गया 9 + 24 अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। नीचे आ गया, नीचे हमारे पास 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 की पावर 2 16 और अयोटा स्क्वायर -1। ऊपर वाला सॉल्व प्लस माइनस माइनस 16 में इससे 9 निकल गए तो हमारे पास कितना बचेगा 7। अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी -7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस और प्लस 16 में 9 को जमा कर दिया 25। और अब हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास है ख्याली हिस्सा, और 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास है ख्याली हिस्सा। ये हकीकी हिस्सा है और वो ख्याली है, सॉरी हकीकी हिस्सा और ये है ख्याली हिस्सा। अयोटा वाला ख्याली होगा, अयोटा के बगैर हकीकी होगा। उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7। वो भी इसी तरह है, कुछ आप भी कर लिया करें, लेकिन जिले मैं करवा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें हमें क्या कह रहे हैं 1 - 2 अयोटा, 1 - 2 अयोटा पार्ट नंबर है हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय है 1 + अयोटा का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला, पहली वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। ये फार्मूला भी हमने किया है, बार बार लिख रहा हूँ, आपको तो याद हो जाना चाहिए। जिसको नहीं भी कभी याद, a² + 2ab + b²। माइनस वाला है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका भी पहली वैल्यू का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं 1 - 4 अयोटा + 4 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 4 अयोटा + 4 अयोटा किसके बराबर है -1 के। 1 + 2 अयोटा, अयोटा किसके बराबर है -1 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकल गया -3 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो गया तो क्या बच गया 2 अयोटा बच गया। अब इसका अगला पोर्शन करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पर लिख रहे हैं दोबारा -3 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम,
2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, माइनस आ जाएगा 6 अयोटा, फिर बारी इसकी माइनस 8 अयोटा स्क्वायर, तो इसका 2 अयोटा का होल स्क्वायर माइनस 6 अयोटा माइनस 8 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के डिवाइडेड बाय 4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -6 अयोटा प्लस 8 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, प्लस 4 को -1 से किया -4 आ गया। तो ये मज़ीद कटिंग होती है, कटिंग कर दें, यानी कि इसमें से 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा -3 अयोटा प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 अयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय -2। इसमें हमारे पास हकीकी और इमेजिनरी इससे अलग कर लेते हैं, 4 ये तो मज़ीद ये भी हो जाता फिर बाद में, 4 डिवाइडेड बाय -2 इसको किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास -2 क्या आ गया, हकीकी आ गया, और इमेजिनरी क्या है, -3 अयोटा डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ गया, ख्याली हिस्सा आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके अगले पार्ट हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग सवाल के लिए जाने जाते हैं और है भी लॉन्ग, थोड़ा सा तवज्जो के साथ समझना पड़ेंगे, बड़ी लेंथी सवाल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कम्प्लेक्स अददी सिरों के जी और डब्ल्यू के लिए यक दर्जी मसावातों को हल कीजिए। क्या करना हमने, यक दर्जी मसावाते। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, यक दर्जी मसावाते, इनको हम जात मसावाते भी कहते हैं, यक दर्जी हम जात मसावाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1, बड़ा ही अहम है और समझने वाला है। 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w बराबर है 11 माइनस अयोटा, कैसे कह दिया, इक्वेशन मसावात नंबर 1। फिर उसका दूसरा हिस्सा में दिया गया है 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई है हमारे पास z माइनस है w बराबर है हमारे पास -1 प्लस -1 प्लस अयोटा, इसे क्या देना मसावात नंबर 2। अब मसावात 2, ये 2 मसावातें दिए गए हैं, इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप अददी सिरों को क्या कर ले, बराबर कर ले, या एक मसावात में की वैल्यू ए यानी कि या एक्स की निकाल लें और जी की निकाल लें, या डब्ल्यू की निकाल लें और दूसरी में पुट कर दें। तो इसमें हमारे पास ज़्यादा ये किचमिची सी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। चलिए यहाँ से हम उस चीज़ को उठाएंगे जो हमारे पास सबसे आसान बनेगी इक्वेशन, उसको हमने पहले क्या करना है, पिक करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें मसावात जो हमारे पास है ना 2, इसको लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी बन जाती। हम लिखते हैं मसावात 2 को हल करने से, अब ये W माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 2 माइनस अयोटा जी वैसे का वैसे आ गया, ये इधर माइनस है, इधर जा क्या हो गया प्लस, ये इधर प्लस है, इधर जा क्या हो गया माइनस, ये W इधर माइनस है, इधर जा क्या हो गया प्लस। इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 W की वैल्यू क्या कर देनी है, 1 में पुट कर देनी है। आपने लिखना है मसावात 1 में W की कीमत दर्ज करने
से। तो आपने दर्ज कर देनी, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है W इसके बराबर है, आपने लिखना है 3z वैसे ही आ गया प्लस 2 प्लस आयोटा वैसे ही आ गया। W की जगह पे अब हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। W हमारे पास किसके बराबर है, वो है 2 माइनस, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये चीज़ आ गई। और इधर बराबर हमारे पास 11 माइनस आयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। 3z प्लस 2 आयोटा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये z क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, z को हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो। z को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2z आ गया, z को माइनस आयोटा से दी तो माइनस z आयोटा आ गया, प्लस 1 माइनस आयोटा वैसे का वैसे, और इधर 11 माइनस आयोटा वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने लिखा 3z प्लस, अब देखें ये ब्रैकेट है सारी, इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही। 2 को इन सब वैल्यू के साथ हमने ज़रब कर दें, 2 को 2 से दी 4z आ गया, फिर 2 को इससे दी तो माइनस 2z आयोटा आ गया, फिर 2 को 1 से दी तो 2 आ गया, फिर 2 को आयोटा से माइनस आयोटा से दी तो माइनस 2 आयोटा आ गया। अब बारी आ गई आयोटा की, आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको दी तो हमारे पास क्या आ गया 2z आयोटा, फिर इसकी बारी आ गई माइनस z आयोटा स्क्वायर आ गया इसका, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आयोटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से दी तो आयोटा स्क्वायर आ गया, और इधर हमारे पास 11 माइनस आयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो वैल्यू z वाली हैं z से कर देते हैं, जो आयोटा वाली दी हैं, ये देखें 2z आयोटा माइनस का, ये प्लस का, ये तो यहाँ से हो गया कैंसिल हो। फिर कोई देख ले और वैल्यूज़ जो हमारे पास मज़ीद सॉल्व होती हैं वो कर लेते हैं। ये है 3z, ये है 4z, और z कौन सा है, और z हमारे पास अभी नहीं है, वो आएगा यहाँ से। फिर हमारे पास आ गया ये 7z, ये भी हो गया, फिर आ गया 2, और ये माइनस 2 आयोटा, और ये है प्लस 2, और ये प्लस आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा, ये प्लस आयोटा है, प्लस माइनस माइनस आयोटा बच गया। फिर हमारी आ गई वैल्यू कांस्टेंट की, ये इधर हमारे पास 2 है, ये अभी हम प्लस 2 वैसे का वैसे लिख लेते हैं, प्लस 2। फिर हम इधर गए माइनस z आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के। फिर हमारे पास ये आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व होगी, ये माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के। ये इधर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस, इज इक्वल टू कर दिया हमने इसको 0, बाद में उठाएंगे। अब ये 7z वैसे का वैसे, ये प्लस माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। क्या बचा, ये 2, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस z आ गया, z को 1 से मल्टीप्लाई किया, z आ गया, ये 2, ये माइनस को माइनस ज़रब दी प्लस, और प्लस 3, और 11 में से 3 को निकाल दिया तो कितना बचेगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इनको जमा कर दिया हमने, इधर करते हैं, चलें एक स्टेप हो जाएगा। ये 8z आ गया, और ये इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, z डिवाइडेड बाय 8, तो तकसीम कर देंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, w की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 3 में z की वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखेंगे मसावात 1 में, सॉरी 1 में नहीं 3 में z की कीमत दर्ज करने से, तो हम क्या कर देंगे, z की वैल्यू
दर्ज कर देंगे मसावात 3 में। पहले मसावात 3 लिख लेते हैं, 2 माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो 2 माइनस अयोटा वैसे ही आ गया, जी किसके बराबर है 1 के, इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वैसे की वैसे वैल्यूज आ गई। अब हम इनको क्या कर लेते हैं सॉल्व। 2 में 1 जमा कर दिया, 3 माइनस माइनस रकमें जमा, अलामत माइनस की, तो डब्ल्यू का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 3 माइनस 2 अयोटा। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब बड़े आसान है, लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है, तो करने तो हमें पड़ेंगे ही। और ये लॉन्ग के तौर पे आपके पेपर में आएंगे ज़्यादा चांसेस है। अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम अगला पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 2। और इसी तरह हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, 2z प्लस ब्रैकेट है हमारे पास 3 प्लस अयोटा w बराबर है हमारे पास 9 माइनस अयोटा। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरह एक दूसरी इक्वेशन है माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू बराबर है हमारे पास -1 प्लस अयोटा। इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सवाल हमारा सही का ये 2z प्लस 8। अब आपने क्या करना है, एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, दूसरे की वैल्यू निकाल देनी। हम क्या करते हैं मसावात 1 को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा इस चीज़ को हम उठा के सारी को उधर ले जाएंगे और 2z हमारे पास इधर ही रह जाएगा, क्योंकि इधर तो बड़े पंगे पड़े हुए हैं। इसलिए हम लिखेंगे मसावात 1 को हल करने से। मसावात 1 को क्या कर लेते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं, ये उठा के वैल्यू उधर ले जाएंगे, 2z इधर ही रह गया। ये जो माइनस था ये 9 माइनस अयोटा, ये प्लस था इधर जा क्या हो गया -3 प्लस अयोटा w साथ वैसे आ गया। इसे कह दिया इक्वेशन 3। अब देखिए ये इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बचेगा z 9 माइनस अयोटा -3 प्लस अयोटा w डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वाला 2 आ गया। ये z इधर रह गया, ये जो 2 इधर था इधर आ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है कि z की जो वैल्यू है ना मसावात 1 में क्या कर देंगे इसको दर्ज कर देंगे। जहाँ जहाँ पर हमें z नज़र आएगा वहाँ पर हम z की वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखते हैं मसावात 2 में z की वैल्यू के 1 में करेंगे कि 2 में, हाँ हम लिखते हैं z की वैल्यू मसावात 2 में पुट करने मसावात 2 में z की कीमत दर्ज करने से हम दर्ज कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर z है ये माइनस अयोटा वैसे ही आ गया, z की जगह पे इसकी वैल्यू 9 माइनस अयोटा -3 प्लस अयोटा w ब्रैकेट डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2
ये फिर अगला माइनस आयोटा डब्ल्यू वैसे का वैसे बराबर है -1 प्लस आयोटा। इसको अब हमने क्या करना है, मज़ीद सॉल्व करना है, इसको मुख्तसर करना है। जो फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ है उनको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। पहले ये ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। पहले ये माइनस आयोटा को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 9 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया, माइनस को प्लस से की तो माइनस डब्ल्यू को आयोटा से दी तो डब्ल्यू आयोटा आ गया। ये ब्रैकेट है हमारी, डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, और ये माइनस आयोटा डब्ल्यू या डब्ल्यू आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर आगे चले। अब हमने क्या करना है, इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -9 आयोटा। माइनस को माइनस से दी प्लस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। माइनस को माइनस से दी तो प्लस आ गया। 3 डब्ल्यू को आयोटा से दी तो 3 आयोटा डब्ल्यू आ गया। माइनस को माइनस से दी तो प्लस हो गया। आयोटा को डब्ल्यू आयोटा से दी तो डब्ल्यू आयोटा स्क्वायर आ गया। माइनस डब्ल्यू आयोटा वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू, ये इसके नीचे नहीं है, ये यहाँ तक है, ठीक है। और इधर हमारे पास -1 प्लस आयोटा वैसे का वैसे आ गया। इसको मज़ीद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमने नीचे से 2 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से 2 को सरब और तकसीम, नहीं 2 को ज़रब देने से, 2 को ज़रब देने से, तो इसके साथ 2 को ज़रब देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 2 -9 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, प्लस 3 आयोटा आई प्लस डब्ल्यू आयोटा किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के। और ये वाला जो माइनस वैसे आ गया, ये अलहदा है, ये डिवाइड यहाँ पर है, ये वैल्यू एक हमारी अलहदा है। और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस आयोटा, और ये डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे। ये 2 इसके साथ तो ज़रब होगा और इसके साथ डिवाइड होगा, ये इसके साथ तकसीम हो गया और इसके साथ ज़रब होना है। हमारे पास क्या बचा, -9 आयोटा प्लस -3 डब्ल्यू आयोटा प्लस माइनस डब्ल्यू, ये 2 इसके साथ ज़रब भी होना था, -2 डब्ल्यू आयोटा प्लस 2 1 2 को आयोटा से दे तो 2 आयोटा आ गया। ये सवाल लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है, तो करेंगे तो आ जाएंगे। -9 आयोटा, ये -1 माइनस उधर ले जाएंगे इनको या इधर ले आते उसको, प्लस 3 डब्ल्यू, और ये हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया अकेला, यानी कि डब्ल्यू आयोटा आ गया, ये माइनस डब्ल्यू बच गया। इधर ये है हमारे पास माइनस हो रहा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये माइनस -11 आयोटा, ये -1, ये +2, क्या बचा 1। ये इधर हमारे पास क्या है, ये वैसे का वैसे आ गया। अब हम इनको उठा के ले जाते हैं उधर, ये इधर, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, डब्ल्यू क्या बचा 1 माइनस डब्ल्यू, इसमें बचा आयोटा -1, ये इधर माइनस था, इधर जा क्या हो गया प्लस, और ये प्लस था तो इधर जा क्या हो गया माइनस। अब ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा 11 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1। अब अभी भी हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू नहीं निकली। अब हमने इसको क्या करना है, यहीं पर क्रॉस कर देते हैं। नीचे क्या है, माइनस है तो क्या लिख देंगे +1 डिवाइडेड बाय आयोटा +1,
ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब इसको उसी तरह हमने सॉल्व करना है। सवाल लेंथी ज़रूर है, मुश्किल नहीं है, बस तवज्जो कीजिएगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो बड़ा इजी है। ये आया 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी एक अलहदा है और ये वाली अलहदा है। ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाया है ना, ये 2 ने इसके साथ भी ज़रब होना है, इसके साथ भी, और इधर भी होना है। तो इसका जो इसके साथ कट आउट हो गया, लेकिन इसका जो था वो कट आउट नहीं हुआ, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर इनको हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। उधर से रिमूव करते हैं और इसका अगला हिस्सा करते हैं। बस थोड़ा सा रह गया, ये चीज़ हल हो गई तो बस काम हो गया। इक्वेशन भी रिमूव कर बैठा हूँ, चले कोई बात नहीं, पहले तो कर ली सॉल्व। अब हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। 11 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 अयोटा स्क्वायर आ गया। 11 को 1 से की मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। यानी कि 11 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 अयोटा आ गया। 11 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 11 अयोटा आ गया। -1 की बारी आ गई। -1 को अयोटा से दी अयोटा, -1 को 1 से दी -1, और नीचे वाला वही फार्मूला, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो कर दिया। 11 आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ये अयोटा तो क्या आ गया, 10 अयोटा -1। नीचे हमारे पास क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। और इधर हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ये 1 का स्क्वायर था, सॉरी, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ये -11 प्लस अयोटा -1 डिवाइडेड बाय -2 बराबर हमारा W चल रहा है। तो ये क्या हो गया, -12 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय -2। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस प्लस, और ये हो गया -5 अयोटा। W की वैल्यू क्या आ गई, 6 -5 अयोटा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 6 12, ये माइनस प्लस माइनस, 2 5 10। तो ये W की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू निकालनी है। तो W जहाँ पर होगा वहाँ पर हम जी की वैल्यू और W की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी निकल आएगा। तो अब हमने वो इक्वेशन तो रिमूव कर ली है। हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने कौन सी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है W की। मसावात 3 में W की कीमत दर्ज करने से, मसावात 3 में W की कीमत दर्ज करने से, तो हम मसावात 3 दोबारा लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे मसावात 3 के अंदर। हमारे पास मसावात यानी कि जी बराबर है, मसावात 3 लिख रहा हूँ, वहाँ से रिमूव कर लिया, इस वजह से 9 माइनस अयोटा -3 प्लस अयोटा ज़रब है W डिवाइडेड बाय 2। तो जहाँ पर हमारे पास W है वहाँ पर W की वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 माइनस अयोटा, इसको भी हल कर लेते, नहीं अभी रहने कारी देर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चल लिख ले, -3 प्लस अयोटा, और W किसके बराबर है, W की वैल्यू हमने निकाली 6 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जी। तो अब हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 9 माइनस अयोटा, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, इनको ज़रब कर लेते हैं पहले। 18 आ गया, फिर इसको किया तो हमारे पास 15 अयोटा आ गया, फिर इसकी बारी आ गई तो 6 अयोटा आ गया, फिर इसकी बारी आ गई तो -5 अयोटा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2, और ये जी साथ आ गया हमारे। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस इसकी अलामतों को क्या कर देगा, चेंज,
-9 अयोटा -18, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 और अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2। इसको अब हम क्या कर लेते हैं, मुख्तसर कर देते हैं, 9 और 18 और -5, 18 में से 9 निकल गए, -9 बचा, माइनस प्लस माइनस -5, नौ माइनस 9 में 9 और 5 को जमा कर दिया तो -14 आ गया। फिर माइनस अयोटा, ये 15, 15 में से 1 गया, 14, 14 में से 6 गए 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया, यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ये क्या होना है इसके साथ कटिंग। तो हमारे पास जो z की वैल्यू है, इनमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने लिया कॉमन, क्या बचा -17 प्लस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ गई -7 प्लस 8 अयोटा। इस तरह हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। लेंथी ज़रूर है, आसान बहुत हैं, परेशान नहीं होना, वो इतने लेंथी सवाल हैं तो बड़ी मुश्किल है, ऐसा कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास है 3। जिस तरह हमने ये 2 पार्ट कर लिए, इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, ये छोटा सा ये -4w बराबर है हमारे पास 3 अयोटा के, 3 अयोटा इसे कह दिया मसावात 1। फिर हमारे पास 2z प्लस 3w, 2z प्लस 3w बराबर है 11 माइनस 5 अयोटा के, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना है, हम लिखते हैं मसावात 1 को हल करने से, मसावात 1 ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 3 अयोटा प्लस 4w, इसे कह दिया मसावात 3। हम लिखते हैं मसावात 2 में z की वैल्यू दर्ज करने से, मसावात 2 में z की कीमत दर्ज करने से, तो कर देते हैं मसावात 2, ये है हमारे पास, ये है z, 2 वैसे ही आ गया, z की वैल्यू क्या है 3 अयोटा प्लस 4w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 अयोटा प्लस 8w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। 8w इधर ही रह गया, 11 माइनस 5 अयोटा, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस 8w 11 माइनस 11 अयोटा, ये इधर ज़रब हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। w आना था 3, ये वाला हमने 3w जो वो लिखा नहीं है, प्लस 3w वैसे का वैसे 11 माइनस 5 अयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर है 3w प्लस 11 माइनस 5 अयोटा। तो इसमें जमा कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 11 को डिवाइड कर दिया, 11 के ऊपर ये 1 आ गया और ये माइनस अयोटा आ गया। w की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस अयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू मसावात 3 में दर्ज कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मसावात 3 में w की
कीमत दर्ज करने से। तो हम दर्ज कर देते, मसवा 3 ये है, लिखा जी 3 अयोटा प्लस 4 डब्ल्यू किसके बराबर 1 माइनस अयोटा के। जी वैसे आ गया 3 अयोटा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को माइनस अयोटा से दी तो 4 माइनस अयोटा, जी प्लस माइनस माइनस 4 माइनस जी की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस अयोटा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है 4 सॉल्व करना है, वो बड़ा ही आसान है। इसको करते हैं रिमूव और करते हैं इसी तरह, वो भी छोटा सा ही है, बस फिर आखिरी पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, वो भी छोटा सा, जी प्लस डब्ल्यू बराबर है 3 अयोटा के, 3 अयोटा इसे कह दिया मसावात 1, फिर 2g प्लस 3g, 2g प्लस 3 डब्ल्यू बराबर है 2 के, इसे कह दिया मसावात 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक मसावात को पहले को हल कर लेते हैं, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर 2 में पुट कर देंगे। लिखते हैं मसावात एक को हल करने से, तो जी प्लस डब्ल्यू 3 अयोटा, ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू, इसे कह देते इक्वेशन 3। अब जी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, लिखे मसावात 2 में जी की कीमत दर्ज करने से, तो कर देते हैं मसावात 2 में जी की वैल्यू, मसावात 2 ये है, 2 आ गया, जी की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू वैसे का वैसे बराबर 2, इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई माइनस 2 डब्ल्यू आ गया प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 6 अयोटा वैसे ही आया, माइनस प्लस प्लस 3 में से 2 गया, 1 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, तो वो उधर प्लस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा के। अब आप ये दो आ गई हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू। अब आप लिख दो मसावात 3 में डब्ल्यू की कीमत दर्ज करने से, तो मसावात 3 क्या ये है, लिखा 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू किसके बराबर है 2 माइनस, ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि माइनस है, इसने अलामतें क्या करनी होती हैं चेंज करनी होती हैं, माइनस 2 प्लस 6 अयोटा, तो माइनस 2 वैसे आ गया प्लस माइनस प्लस 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 9 अयोटा, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 प्लस 9 अयोटा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था लेंथी, अब वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 5 है, वो भी थोड़ा सा लेंथी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगला सवाल कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 5, उसको करते हैं अब हम सॉल्व। इतना बड़ा भी नहीं है, आसान सा, लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। कह रहे कि 2g प्लस 3
लिख लें पहले 2z प्लस ब्रैकेट है 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई है w और बराबर है 1, इसे कह दिया मसावात 1। फिर है हमारे पास माइनस z माइनस 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई है w बराबर है 2, इसको कह दिया मसावात 2। अब हमने क्या करना है, मसावात 3 बनानी है और उसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से ये छोटी इसको हल करते लिखते हैं मसावात 2 को हल करने से। तो हल कर लेते हैं मसावात 2 को, ये सारी वैल्यू इधर प्लस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, माइनस जी वैसे का वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे आ गया, ये माइनस था तो इधर जाके क्या हो गया प्लस 1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब देखें आपने ये बात का ख्याल रखना है, इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस से ज़रब अभी ख़त्म कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, बाद में भी हो जाता, माइनस से ज़रब देने से। तो ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। इसको नहीं कुछ कहना है, ये इलामतें जो बाहर है वो चेंज होती हैं, ब्रैकेट वाली नहीं होती, इसे कह दिया मसावात 3। अब हमने करना क्या, जहाँ पर हमें मसावात 3 जी की वैल्यू मसावात 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, लिखते हैं मसावात 1 में जी की कीमत दर्ज करने से। तो हम क्या कर देते हैं, जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 2 वैसे ही आ गया, ये ऐसे जी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये पूरा जी है हमारे पास, -2 माइनस 1 माइनस अयोटा ज़रब w, इसको लगा दी ब्रैकेट। तो बाकी अगली चीज़ हमारे पास क्या है, प्लस 3 प्लस अयोटा ज़रब है w इज इक्वल टू 1। इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम इसके साथ निपटेंगे। तो पहले क्या कर ले, इस ब्रैकेट को हल कर ले, 2 -2 माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस और w से ज़रब दे दी, माइनस w आ गया, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस w को मेगा और अयोटा से दी तो w अयोटा आ गया, ये चीज़ आ गई, प्लस ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, 3w आ गया प्लस w अयोटा बराबर 1 आ गया, ये इसके साथ ज़रब हो गया। अब बारी आ गई इसके ज़रब की, इसको ज़रब दे देते हैं, -4 माइनस 2w प्लस 2w अयोटा ब्रैकेट ख़त्म, 3w प्लस w अयोटा इज इक्वल टू 5। तो अब हम जीद इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर चले एक स्टेप कर ले, -4 ये है -2w और ये है +3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1w, फिर इधर हमारे पास क्या है 2w अयोटा और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 3w अयोटा, ये इधर प्लस था इधर जाके क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया -5 प्लस w प्लस 3w अयोटा इज इक्वल टू 0, ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा w कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3 अयोटा बच गया, और ये इधर माइनस था इधर जाके प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 1 प्लस 3 अयोटा आ गया। अब हमने अभी w की वैल्यू निकालनी है तो वही चीज़ लगा देते, यहीं पर ये प्लस था तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे साथ माइनस ऊपर नीचे, और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये w हमारा वैसे का वैसे चला, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 अयोटा, ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, नीचे आ गए पहली वैल्यू का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। अभी हमने ये फार्मूला किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो वो एक बार क्या होता है प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो अगर वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो उसको इस तरह लिख लेते, ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये आधार बार हमने कर लिया, लेकिन बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप पक्का हो जाए, आपको कभी भूले ना। 1 आ गया -9 आ गया, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो इसका हमारे पास क्या आ गया
15 आयोटा डिवाइड माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। W बराबर आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, या दूसरी तरह करें हम जैसे कर रहे थे कि यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आता है 5 कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और सॉरी डिवाइडेड बाय 10। तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये थी हमारे पास W की वैल्यू। अब हमने क्या करना है W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है और ये निकल आना है। या इसको अच्छी तरह देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको रिमूव करते हैं। बस आखिरी हिस्सा रह गया वो भी करके तो हम क्या करते हैं शुक्र की सांस लेते हैं कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये मसावात 3 पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, फिर ये मसावात 3 एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। ये हमारी मसावात 3 क्या है z माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा W, ये है मसावात 3। अब हम लिखेंगे मसावात 3 में आयोटा की W की वैल्यू दर्ज करने से हम लिखते हैं मसावात 3 में W की कीमत दर्ज करने से z वैसे ही आ गया, माइनस 2 भी आ गया, माइनस भी आ गया, 1 भी आ गया, आयोटा भी आ गया। W की जगह पे हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, यानी कि इसको लहदा करके नहीं ना लिखा, तो आप लहदा करके भी लिख ले ताकि आपको समझ रहे। 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे लहदा करके लिख दिया। अब आपने क्या करना है इसको सॉल्व कर देना है और W के साथ वैल्यू भी थी कोई क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर हमारे पास उधर जो था की थी तो माइनस यहाँ पर 2 भी था। ये इक्वेशन नंबर है हमारे पास 3। अब यहाँ पर हमने इनकी क्या करनी है वैल्यूज को पुट कर देना है और हमने अब इसका आंसर निकाल लेना है। यार सही लिखी जा रही है ये वैसे 2 ये वाले, ये देखिए माइनस 2 वैसे आ गया, ये माइनस आ गया, ये 1 माइनस आयोटा भी आ गया। अब बारी आ गई इसकी, इसको हमने कर लिया सॉल्व, क्या आ गया 2, यानी कि सेम एलसीएम लिया तो 2 आ गया, ऊपर 1 माइनस 3 आयोटा आ गया, ये भी आ गया। अब बारी आ गई इनको सॉल्व करने की, सॉल्व कर लेते हैं माइनस 2, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा ऐसे, और ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, इनको भी हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 2 माइनस 1 को ये वाला माइनस 2 वैसे का वैसे, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 को 3 आयोटा से दी तो माइनस 3 आयोटा ये आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आयोटा को 1 से दी तो आयोटा, प्लस माइनस दी माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस 2 अभी वैसे का वैसे चल रहा है, माइनस 2 वैसे आ गया। इसका हमारे पास ये माइनस 1 एक और स्टेप कर लेते हैं, ये प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 3 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस 1 के डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व किया हमने माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 4 में से 3 में से 1 निकल गया 2,
प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे मज़ीद क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, इसको रिमूव करते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये जो हमारे पास माइनस चल रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये इन दोनों में से कॉमन क्या, पहले इसको लिखते हैं। 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला जो हमारा माइनस, क्योंकि वो उधर है ना, जिस तरह माइनस करने के लिए इसको आगे लेकर आना पड़ेगा। तो ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2, क्या बचा -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई -1 प्लस 2 आयोटा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह हमारे पास 1.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, व्यू करें और मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरा इस चैनल को देखे वो जहाँ तक हो सके शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।